ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो बेसिकली आज वाला जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि हमने पेज क्रिएशन कैसे करना है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। पेज क्रिएशन करके लेट्स सपोज आपकी पुरानी आईडी है आपकी बनी हुई है, आप उसके ऊपर भी पेज बना सकते हैं अपना। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं उसको भी हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फेसबुक आईडी को ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई आईडी बनी हो, उसको ट्राई करते हैं उस पे पेज बना के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं कोई आईडी अपनी। एक सेकंड दीजिएगा जस्ट मुझे। कोई और आईडी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोडिंग का है, थोड़ा इशू आ रहा है। यहाँ पे हम इस आईडी पे चले जाते हैं। तो आईडी आपकी जो बनी होगी आपने उसी को यूटिलाइज़ करना है, अदरवाइज़ आपने न्यू बनानी है तो वो आप न्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा जो आपकी बनी हुई है पुरानी आईडी उसी को यूज़ करें, उसी के ऊपर अपना पेज बनाएं और उस पेज को आपने अपने ब्रांड नेम के पेज के साथ बनाना है, ठीक है। आपकी आईडी जब ओपन होगी इस तरीके से आपको व्यू आ रहा होता है, ठीक है। आपने सिंपली पेजेस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू पेज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली पेज नेम लिखना है। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं जी डी मार्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मेरे पेज का नेम है। और यहाँ पे आप कैटेगरी लिख दें, ठीक है। जनरल स्टोर है अगर वो आता है, ठीक है, वो लिख दें। अदरवाइज़ आप क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं वो लिख दें। या आप यहाँ पे आप 3 कैटेगरीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एट अ टाइम। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी ऑनलाइन। एक सेकंड, कोई और कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप शॉपिंग सेंटर कर दें ऐड, ठीक है, या फिर क्लोथिंग लिखेंगे नीचे आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा सजेशंस। 3 ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3 ऐड कर दें। यहाँ पे आपने अपनी बायो लिखनी है, ठीक है, कि हम ये सर्विसेज देते हैं या ये चीज़ें हम सेल करते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ एज इट इज़ ही आप पेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स हैं। डेफ़िनेटली आपने में भी सब लोगों ने पहले पेजेस बनाए हों, अगर किसी ने नहीं बनाए, ठीक है, तो वो इस तरीके से इतना सिंपल है, आपका पेज बन जाता है। अब मैंने नेक्स्ट किया, पेज हमारा वो कह रहा है जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब वो हमसे चीज़ें पूछ रहा है, आप अपनी वेबसाइट दे दें, ठीक है। आपने अपने यहाँ पे स्टोर का लिंक दे देना है। जो भी आपके स्टोर का लिंक है वो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी जस्ट हम google.com मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नंबर दे देना है, जो आपका नंबर है व्हाट्सअप का है, वो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं ताकि जो भी पर्सन पेज पे है आपसे कांटेक्ट भी कर सके, ठीक है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी, यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन कर देना। एड्रेस कंप्लीट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सिटीज़ कर दें और ये चीज़ें कर दें, ठीक है। सिटी कर दें और पोस्टल कोड उसका कर दें, दैट्स इनफ। और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जी आपने अपना स्टोर जो है वो मतलब कब कब आपका ओपन होता है, ठीक है। ऑलवेज ओपन है या कोई स्पेसिफिक आवर्स हैं आप उस टाइम ओपन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मतलब ओपन नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज ओपन। अब थर्ड ऑप्शन कह रहा है आप किस किस दिन ओपन होते हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मंडे को हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल हैं, ट्यूसडे को हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम स्लॉट बना सकते हैं, लेकिन आपने ऑलवेज ओपन ही रहने देना है, ठीक है। शॉपिंग सेंटर है, कभी भी लोग आकर शॉपिंग कर सकते हैं। सिलेक्टेड आवर्स तब होते हैं जब आप कोई होटल या रेस्टोरेंट फिजिकल बिजनेस ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन बिजनेस है ऑलवेज ओपन, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे सिंपली ये डिटेल्स पुट करने के बाद। और यहाँ पे आपने जो अपनी लोगों की वेबसाइट पे लगाई हैं इमेजेस, वो लोगो लगा देना है अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे। कवर पिक्चर पे आप अपनी जो स्लाइड्स आपने बना के लगाई हैं वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लगानी, आप अपने ब्रांड नेम की बेसिस पे भी स्लाइड बना के लगा सकते हैं। और नीचे ऐड एक्शन बटन का वो कह रहा है, हम ऐड एक्शन बटन करते हैं। ऐड एक्शन बटन मतलब आपके स्टोर पे कोई आता है ना पेज पे, लेट्स सपोज कोई आता है
तो आपके पेज के ऊपर उसको क्या ऑप्शन मिले, व्हाट्सएप का मिले, मैसेंजर का मिले या आपकी वेबसाइट का लिंक मिले, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं। डेफ़िनेटली आपका स्टोर है तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज़ अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी, मैं देखता हूँ मुझे कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे एक तो व्हाट्सएप का आ रहा है, ठीक है, दूसरा कॉन्टैक्ट अस का आ रहा है, ठीक है। मोस्टली लोगों ने पेजेस पे अपने ये लगाया होता है, ठीक है। यहाँ उन्होंने व्यू शॉप का लगाया होता है, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे व्यू शॉप करके नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है जी आप शॉप फेसबुक के ऊपर शॉप का लगाना है या अपने किसी और के ऊपर शॉप का लगाना है ऐप के थ्रू, ठीक है। वो आप अपना यहाँ से शॉपिफ़ाई का ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रहने दें। आप सिंपली एक्शन बटन पे अपना व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हैं ताकि जो भी पर्सन आए आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दे डायरेक्टली। देन जो भी उसकी चीज़ें हैं वो आपसे कनेक्ट कर ले, ठीक है। अदरवाइज़ ये साइन अप का भी आ रहा है, साइन अप क्योंकि अब आपकी शॉपिंग वेबसाइट है उसमें साइन अप का ऑर्डर बनता ही नहीं है, ठीक है। ये इसलिए ये मतलब अ, यहाँ पे आप दे सकते हैं स्टार्ट ऑर्डर की जगह अपनी वेबसाइट का यूआरएल आपने दे दिया, ठीक है। जो पर्सन आएगा वो उस लिंक पे क्लिक करके आपकी डायरेक्ट वेबसाइट पे चला जाएगा। अभी हम जस्ट मैसेंजर का रहने देते हैं क्योंकि हमने व्हाट्सएप ऐड नहीं किया। सेव करूँगा तो सेव करते ही हमारा स्टोर जो है वो बन जाता है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट करना है। अब वो कह रहा है जी अपना व्हाट्सएप बिज़नेस कनेक्ट कर ले हमारे पेज के साथ, ठीक है। हम कहते हैं जी हम बाद में कर लेंगे। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का नंबर देना है, आपको कोड आएगा, आपने वो कोड लगाना है, आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाता है। ये आप बाद में भी कर सकते हैं। अब हम जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको डन कर देंगे, ठीक है। तो इतना स्टेप सिंपल है, ठीक है। इतने स्टेप्स में आपका स्टोर ईज़िली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये आपका पेज सॉरी क्रिएट हो जाता है। पेज क्रिएट हो गया, जो डिटेल्स आपने दी हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जो भी सारी अगर आपने लेट्स सपोज़ कोई एडिशनल चीज़ ऐड करनी है या इनको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट डिटेल्स में जाके सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो है एड्रेस ऐड करना है, सर्विस एरिया ऐड करना है, ठीक है, प्राइसिंग या कुछ भी ऐड करना है वो यहाँ से, वेबसाइट एडिट करनी है, ठीक है, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं ईज़िली। अब मेन चीज़ पेज बनाने के बाद, ठीक है, कि आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है। आपने सबसे पहले स्टोर की पेज की सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। पेज का यूआरएल सेट करना है, ठीक है। अब हमारे पेज का यूआरएल देखें, ये मतलब नॉन प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखें तो हमने इसको सेट करना है, ठीक है। वो सेट कैसे करना है, आपने सिंपल जाना है, यहाँ पे आपके स्टोर का नेम डी मार्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं वन टाइम, फिर इस पर लिमिट लग जाती है, फिर आप कुछ टाइम तक इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी वन टाइम इसको राइट नाउ आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम की बेस पे आपका पेज हमेशा सर्च में आता है, ठीक है, अगर वो बिगनर लेवल पे स्टार्टिंग फेज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना स्टोर का नेम रखेंगे। मैं डी मार्ट रखूँगा, अगर वो अवेलेबल हुआ वो कह देगा अवेलेबल है, अगर कहेगा नहीं तो वो नॉट अवेलेबल, हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ जी डी डॉट मार्ट। अब देखते हैं ये भी नहीं अवेलेबल। डी मार्ट डॉट शॉप लिखते हैं, ठीक है। अब ये अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं इसको सेव चेंज करता हूँ, ठीक है। अब वो आपकी आईडी का पासवर्ड वगैरह मांगेंगे, ठीक है। वो आपने पासवर्ड वगैरह दे के अगर लगाया हुआ है, ठीक है, सबमिट करना है तो आपका वो जो है चेंज हो जाता है यूज़र नेम आपके पेज का, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे डी मार्ट आ रहा है। अब हम इसको बैक जाके इसको चेक भी कर लेते हैं चेंज हुआ भी है या नहीं। अभी इसका देख भी लेते हैं। अब पेज ओपन करते हैं। अब देखें हमारे पेज का यूज़र नेम किस तरीके से हमें शो हो रहा है, जो हमने रखा है वो इस तरीके से हमें क्लियर कट शो हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया पेज की सेटिंग में आ गए, ये सिंपल सा स्टेप, हमने इसको कैसे करना है अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ें हमारे पास आती हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कंप्लीट चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। वो मैं पॉसिबल हुआ तो वो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा ताकि ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली इस कोर्स का मकसद ये था कि आपने जस्ट पेज क्रिएट करना है और कैंपेन्स रन करनी है, सिंपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, मेटा बिजनेस का, पिक्सल पिक्सल का तो डेफिनेटली इसमें भी हम आपको बताएंगे क्योंकि वेबसाइट पे कैंपेन रन करनी है, विदाउट पिक्सल आप रन ही नहीं कर सकते।
तो बाकी स्टोर की सारी सेटिंग्स यहाँ से हैं, ठीक है। पेज की आप न्यू पेज एक्सपीरियंस में मैं क्लिक करता हूँ। आपने अपने पेज की किसी को एक्सेस देनी है, वो यहाँ से आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू करके आप उस पर्सन का नेम लिख के उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, मैं हशाम खालिक लिखता हूँ। अब यहाँ पे हशाम खालिक कितने ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ढूंढना मुश्किल होता है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, आप उस आईडी का लिंक दे दें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेता हूँ न्यू अकाउंट में, सॉरी, ठीक है। अब ये मैंने फेसबुक ओपन कर ली। लेट्स सपोज मैंने इस आईडी के ऊपर एक्सेस देनी है अपनी। मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो, ज़्यादा मसला मसाइल ना आए। तो मैं इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे नेम की बजाय यूआरएल पेस्ट करूँगा, वो डायरेक्ट वही आईडी मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब आपको वो कह रहा है आपने इसको कंटेंट की एक्सेस देनी है, एड्स ये वो सारी एक्सेस देनी है, और आपने इसको फुल कंट्रोल देना है या नहीं, ये हमने यहाँ से बताना है उसे। सिंपल, अगर फुल कंट्रोल देना है तो यहाँ से ऑन करके इसको गिव एक्सेस कर दें। अगर फुल कंट्रोल नहीं देना है इसे ऑफ कर दें। फुल कंट्रोल का मतलब वो पर्सन आपका पेज डिलीट तक कर सकता है। तो आपने जब भी अपना पेज बनाना है, आपने अपनी एक आईडी पे तो एक्सेस रखनी है जिस पे बनाया है, तो एक दूसरी आईडी पे भी आपने एज अ टेम्परेरी एक्सेस रखनी है, और वो फुल एक्सेस आप दूसरी आईडी पे भी रखिएगा लाजमी, ठीक है। अब जो नीचे से ऑप्शन आ रहा है गिव पीपल टास्क एक्सेस, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से मैं किसी को स्पेसिफिक टास्क असाइन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी, किसी पर्सन को हायर करते हैं जी, मेरा पेज हैंडल करो, आपने जस्ट पोस्टिंग करनी है मेरे पेज के ऊपर, बस आपका और कोई काम नहीं है। तो वो जस्ट आप यहाँ से उसको एक कंटेंट की एक्सेस दे सकते हैं। वो बस आपका कंटेंट, ये देखें, क्रिएट, मैनेज और डिलीट पोस्ट, वो बस यही काम कर सकता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। लेट्स सपोज आप कहते हैं जो मैसेजेस आए उनका भी वो रिप्लाई करे, या कॉल्स आए उसका भी, तो आप ये भी ऑन कर दें। कमेंट्स का रिप्लाई करे, आप ये भी ऑन कर दें। एड्स इन साइट्स, वो आपके एड्स रन करे, तो आप ये ऑन कर दें। तो यहाँ से आप हम स्पेसिफिक टास्क असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर से है वो हम स्पेसिफिक वहाँ से फुल जो है उसको एक्सेस दे सकते हैं। मैं वो भी आपको दे देता हूँ कैसे एक्सेस का ऑप्शन हमें शो होता है। आपने सिंपल गिव एक्सेस करना है, अपनी आईडी का पासवर्ड देना है, ठीक है, ठीक है, और इसको कंफर्म करना है। अब वो कह रहा है जी 31 डेज़ में ये इनविटेशन एक्सपायर हो जाएगा, हमने उसे इनविटेशन भेज दिया है जिस आईडी पे आपने एक्सेस दी है। अब मैं वो आईडी ओपन करके देखूंगा मुझे नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया, वो मैं चेक करूंगा। तो लेट्स सपोज वो मुझे नहीं शो हो रहा, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन में आके उस चीज़ को ढूंढूंगा कि नोटिफिकेशन आया भी है या नहीं। एक सेकेंड, ज़रा रिफ़्रेश करते हैं पेज को। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हमें। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आता है पेज का, ठीक है। तो यहाँ से आपने इजीली वो नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करना होता है, क्लिक करके, जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपका वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, इजीली। उसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इंटरनेट के इशू की वजह से हो रहा है, अभी तक आया नहीं है। दोबारा चेक करते हैं। तो उसका हल ये है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, सिंपल आपने उस पेज पे चले जाना है, अपना जो पेज है, ठीक है, ये हमारा पेज है, इसका लिंक कॉपी करें, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आपने वो पेज का लिंक ओपन किया, यहाँ से आप आए, आपने लिंक पेस्ट करके उसको ओपन कर लिया। अब ये देखें वो पेज ओपन हो गया, वो यहाँ पे कह रहा है जी रिव्यू इनविटेशन। अब मैं यहाँ से रिव्यू करके इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं रिव्यू करूँगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट, एक्सेप्ट, तो मेरी इस आईडी पे वो पेज भी आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है स्विच करना है तो कर लें, मैं स्विच कर भी लेता हूँ। तो मेरी दोनों आईडीज़ पे पेज मैं हैंडल कर सकता हूँ सारा, टोटली फुल जो मैंने एक्सेस दिया उनकी बेसिस पे, ठीक है। यूज़ पेज कर देते हैं। तो ये इतना सा काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा एड्स का, ठीक है। हमने एड्स कैसे, पेज तो हमने बना लिया, अब हमने डेफिनेटली इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता है आपने उस ईमेल के ऊपर इजीली बना लेना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आपने जब भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है उसको आपने प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि आप जब लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम का भी थोड़ा सा, कि इंस्टाग्राम जब आप बनाते हैं ना वो आपका पर्सनल अकाउंट बनता है, तो आपने उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे? अब मैं सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पे मोर में क्लिक करके सेटिंग्स में जाता हूँ। अब देखें ये जो मेरा अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ऑप्शन विजिबल होता है, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा? अकाउंट स्टेटस पे एक सेकेंड रुकें, बिजनेस टूल्स पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, वो यहाँ पे शो हो रहा था, मेरी मिस्टेक। तो यहाँ पे बिजनेस टूल्स में ये उनकी अपडेट आई है। नेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा था आपको ब्लू कलर में, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट या स्विच टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, स्विच टू क्रिएटर, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपने अकाउंट को स्विच कर लेना है। ठीक है, अभी ये क्रिएटर पे है या पर्सनल पे है। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में कर लेना है। ठीक है, अब ये मुझे इसलिए कह रहा है, अब मेरा क्रिएटर पे आना, मैं स्विच करता हूँ, मेरा अकाउंट क्रिएटर पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्रिएटर की बजाय अपना अकाउंट जो है वो अपना प्रोफेशनल बिजनेस पे रखना है। ठीक है, ये देखें, अब बिजनेस का आ गया ना, अब आपने बिजनेस पे रखना है। ठीक है, जब भी आप अपना इंस्टाग्राम बनाएंगे अपने ब्रांड नेम से, तो आपने उसको बिजनेस पे कन्वर्ट कर लेना है, ताकि आपका जो है वो बिजनेस अकाउंट ही रहे। आप उसे उस पे ऊपर इजीली एड्स कैंपेन रन कर सकते हैं, ये पर्सनल पे भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस हो तो बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारा यहाँ पे, आपके सारे स्टैट्स अकाउंट के वो सारी चीज़ें आपको शो हो रही होती हैं एट अ टाइम। तो बाकी नेक्स्ट जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अपने पेज के साथ कनेक्ट करना है, फेसबुक के साथ, वो कैसे करना है? ठीक है, तो वो हमारा मेन टॉपिक है। विदाउट कनेक्ट किए हम इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड्स अच्छे से रन नहीं कर सकते। तो हमने सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, अगेन वही ऑप्शन। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद हमने नेक्स्ट ऑप्शन जाना है, न्यू पेज एक्सपीरियंस, आगे हमने देखा है। अब हम लिंक्ड अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ से वो कह रहा है जी आप अपना व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली कनेक्ट पे जाके अपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट का आपने लॉगिन देना है। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड देना है आपका, वो कनेक्ट हो जाता है ईजीली। ठीक है, यहाँ पे ही। और इसके लिए आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना लाजमी है, अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल नहीं होगा तो वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है व्हाट्सअप बिजनेस। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपना व्हाट्सअप कनेक्ट कर लें, तो यहाँ पे आप जो है अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे। ठीक है, उस पर कोड आएगा, आपने वो कोड लगाना है, वो आपका व्हाट्सअप कनेक्ट हो जाता है। और व्हाट्सअप आपका बिजनेस होना चाहिए, सिंपल व्हाट्सअप यहाँ पे आपका कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स है आपके। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपना कैंपेन्स की तरफ। वो हमने कैसे करना है, लेट्स सपोज अब यहाँ पे मेरे ऑप्शन आ रहा है एड्स मैनेजर। एक तो हम यहाँ से सिंपली कैंपेन रन कर सकते हैं अपने पेज पे। जब हम जाते हैं ना, यहाँ पे हमें हर पोस्ट के नीचे ऑप्शन मिल रहा होता है जी बूस्ट नाउ, बूस्ट नाउ। ठीक है, तो हम उस पोस्ट को बूस्ट करके भी एड रन कर सकते हैं। मैं आपको भी शो भी करवाता हूँ, मैं पोस्टिंग पे जाता हूँ, पोस्ट करके एक देखते हैं। यहाँ से कोई डाउनलोड्स में मेरे ख्याल से कोई पड़ी होगी। लेट्स सपोज ये वाली है। ठीक है, पोस्ट, मैं इसको पोस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी पोस्ट लग गई। अब एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होता है जी बूस्ट नाउ, आप अपनी पोस्ट बूस्ट कर दें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, आपने कोई भी ऐड लगाया होता है, तो हमने यहाँ से नहीं करना। हमने जाना है अपने एड्स मैनेजर अकाउंट के ऊपर, हमने वहाँ से अपना सारा सिस्टम हैंडल करना होता है।
ठीक है? तो पेज जब भी आपने बनाना है, आपने अपने पेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगानी है। ये नहीं पेज खाली रखा हुआ है, पेज पे कुछ लगा ही नहीं हुआ, ठीक है? तो आप वैसे ही ऐड चलाई जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ लगानी है, इमेजेस लगानी है जो आप अपने स्टोर पे भी लगा रहे हैं, ठीक है? एक प्रोफेशनल काम करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपली एड्स मैनेजर ओपन कर लेना है। सारा मार्केटिंग का काम, सारा ए टू ज़ी चीज़ों का काम हम यहाँ से एड्स मैनेजर में रह के ही करेंगे, ठीक है? तो ये ओपन हो जाए, इसका डैशबोर्ड आपके पास सिंपल शो होगा, ठीक है? अगर किसी पर्सन ने प्रीवियसली कैंपेन्स रन की हुई हैं उसके ऊपर सही से शो होगा उसके पास, ठीक है? अदरवाइज़ आपको ब्लैंक शो होगा, ठीक है? ये हमने कैंपेन्स प्रीवियसली ट्रायल के लिए की होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इस तरीके से कैंपेन्स का हमें शो कर रहा है सेटअप। तो आपने जब भी अकाउंट बनाना है, आपने अपना पेमेंट मेथड सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है बिलिंग में आके, ठीक है? बिलिंग में आएँगे आप, यहाँ पे आपने अपना डेबिट कार्ड कनेक्ट कर लेना है, क्रेडिट कार्ड जो भी है, ठीक है? नया पे का भी चल जाएगा, सादा पे का भी चल जाएगा या किसी भी बैंक का भी चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपने आके अपना पेमेंट सेटिंग्स में जाएँ आप, यहाँ से आपने अपना वो कार्ड कनेक्ट कर लेना है, यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड करेंगे। यहाँ से वही सिंपल 3 चीज़ें 4 चीज़ें जो आपने देनी है, वो दे के आपका कनेक्ट हो जाता है कार्ड। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपने कार्ड नेम, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी एंड कार्ड सीवीवी नंबर जो हमने प्रीवियसली शॉपिफ़ाई का प्लान बाय करते हुए एंटर किया था, वही सेम चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो ये क्यों करना है, जब हम शॉपिफ़ाई के ऊपर सॉरी फेसबुक, इंस्टा के ऊपर ऐड रन करेंगे तो फेसबुक डेफ़िनेटली हमसे पैसे लेगा उस चीज़ के, तो हम उस चीज़ के लिए यहाँ पे कार्ड अपना ऐड करेंगे। वही सारी 3-4 चीज़ें जो हमने प्रीवियसली की हुई हैं। ठीक है, जब आप अपना कार्ड ऐड करेंगे फेसबुक तकरीबन 300 रुपीज़ की 300 रुपीज़ की आपसे ट्रांज़ैक्शन लेगा, ठीक है? तो वो इसलिए लेगा कि वो आपका कार्ड चेक करता है इसमें पैसे हैं भी या नहीं, ये कार्ड एक्टिव है भी या नहीं, ठीक है? तो वो जस्ट चेकिंग के लिए कर रहे होते हैं, $1 की ट्रांज़ैक्शन। तो अब हम अपने सबसे पहले कैंपेन पे ओवरव्यू पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हमने अपना पिक्सेल कनेक्ट करना है, ठीक है? अपना पिक्सेल अपने स्टोर के साथ हमने कनेक्ट करना है, वो कैसे करना है? ठीक है? उसके लिए हमने कोड अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, हमने कोई ऐप नहीं ज़रूर इंस्टॉल करनी, लोग ऐप्स भी यूज़ कर रहे होते हैं शॉपिफ़ाई पे, मेटा बिज़नेस बना के फिर उसको ऐप के थ्रू पेज कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, हम सिंपली इस चीज़ को भी कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो उसका मेथड क्या है विद कोडिंग, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, आपने सिंपली अपने पिक्सेल में जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे ऑल टूल्स पे आप जाएँगे, यहाँ पे आपको इवेंट मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पे चले जाना है। यहाँ से पूछेगा आपकी आईडी का, इसी से कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ जब आप यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आपका डाटा सोर्स में आप जाएँ, यहाँ से आपने अपना कोड कॉपी करना है पिक्सेल का। अभी यहाँ पे हमारा पिक्सेल एक बना हुआ है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है, कंटिन्यू टू पिक्सेल, ठीक है? तो आपका यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं शो होगा, आप यहाँ पे क्रिएट पिक्सेल करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ ये प्लस का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करके वेबसाइट चूज़ करेंगे यहाँ से, ठीक है? वेबसाइट करके कनेक्ट पे जाएँगे। अभी हमारा ऑलरेडी है, मैं वहाँ बता देता हूँ, कंटिन्यू टू पिक्सेल, इंस्टॉल कोड मैन्युअली, ठीक है? मैं ये चूज़ करूँगा। अब यहाँ से आपने इंस्टॉल कोड बेस पे आना है, यहाँ पे आपको ये कोड देगा, वो कह रहा है ये कोड आप अपनी वेबसाइट पे पिन करें, तो देन ये इस तरीके से आपकी वेबसाइट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? देन फेसबुक आपका सारा डाटा ट्रैक करेगा, आप उसकी बेसिस पे अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, लुक लाइक मतलब रीटारगेटिंग आप कर सकते हैं, जिन लोगों ने आपसे प्रोडक्ट बाय की हुई हैं, आप उन्हीं को दोबारा टारगेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें। और विदाउट पिक्सेल आपका शॉपिंग कैंपेन रन भी नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ से आपने सिंपली कॉपी करना है कोड, वन स्टेप में आपने सिंपली अपने स्टोर के ऊपर चला जाना है, ठीक है? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टोर ओपन करता हूँ अपना। तो स्टोर आप जब ओपन करेंगे, ठीक है? तो आपने कोड कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं अब। अदरवाइज़ और भी काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आ रही हैं, ठीक है? ऐप्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं ईज़िली, लेकिन ये ईज़ी मेथड है, ठीक है? इसमें आपको कोई इतना कोडिंग का ये नहीं है कि आपको कोडिंग आती होगी तभी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है।
अभी ज़रा चेक करते हैं इसको। वेट, दूसरी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, वहाँ पे ज़रा टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब आपने अपना स्टोर ओपन करना है, ठीक है, आपने सिंपली थीम वाले सेक्शन पे चले जाना है। ठीक है, जो थीम आपने इंस्टॉल किया होगा टेम्परेरी या परमानेंटली, यहाँ पे कस्टमाइज पे आपने उसके कोडिंग सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, अब ये आ रहा है, थ्री डॉट्स बने हैं अभी राइट नाउ, पब्लिश है। ठीक है, ये वाला थीम। अभी मैं यहाँ पे जी थ्री लाइन्स पे क्लिक करूँगा, एडिट कोड पे जाऊँगा। ठीक है, अब वो मुझे कोडिंग वाले सेक्शन में ले जाएगा इस थीम के। तो वहाँ पे हमने अपना जो कोड है वो एम्बेड करना है। ठीक है, देन हमारा जो स्टोर शॉपिफाई है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है विदिन 5। थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है, उसको ट्रैक करने में, लेकिन कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, विदिन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, इससे जल्दी भी हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन राउंड अबाउट इतने टाइम में आपका हो जाता है। ठीक है, और वो कनेक्ट होने के बाद होता कैसे है आपका पिक्सल, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपका जब आते हैं पिक्सल, यहाँ पे इसको ग्रीन शो करेगा। डाटा सोर्स में आएंगे आप, ओवरव्यू में। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एंटीना सा बना हुआ है नाम के पीछे, अब इस नाम से मैंने पिक्सल बनाया है। इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है, इस ये जो आइकन है ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा ग्राफ शो करने लग पड़ेगा, डैट मीन्स आपका पिक्सल कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर लें एक बार, क्यों नहीं ओपन कर रहा ये, दोबारा करते हैं। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ताकि आपको उनसे पूरी हेल्प हो सके। ठीक है, जो भी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की हैं इन डेप्थ सारी चीज़ें, वो मैंने उसमें बताई हुई हैं कोर्स में कंप्लीट। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूँगा रिकॉर्डिंग्स, तो वो आप सारा स्टार्ट से लेके एंड तक भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूरा वीक आपके पास होगा, तो वो आप देख के उससे हर चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में तो मैंने जस्ट आपको बेसिक इन द सेंस कि आपको सारी चीज़ें नहीं बतानी। ठीक है, आपकी जो चीज़ें आपकी इस कोर्स से रेलिवेंट है, जस्ट आपको वही बताई जाएंगी। लाइक आपको डिज़ाइनिंग का सारा बता दिया, अब एड्स का रह गया स्पेसिफिकली, वो एड्स का भी हम इन डेप्थ बताएंगे, ये नहीं है कि बस बेसिक बताएंगे। तो वो इन डेप्थ में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बाकी जो चीज़ें रिमेनिंग है, ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो शेयर कर दूँ, आप इजीली वहाँ से देख सकें। अब ये थीम वाला ओपन नहीं हो रहा है, इंटरनेट का इशू है, स्लो चल रहा है, तो दैट्स वाई मसला हो रहा है। थीम दूसरा सेकंड ट्राई करके देखते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे दोबारा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई और थीम ट्राई करके देख लेते हैं जो थोड़ा लाइट वेट हो, इसको ही पब्लिश करते हैं, बल्कि यहीं से ओपन हो जाना था। ठीक है, लेट्स सपोज ये थीम है। ठीक है, मेरा मैंने इसको इस पे कोड लगाना है, मैं एडिट कोड पे जाऊँगा अगेन। हो जा भाई।
मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। अब इसको ट्राई करते हैं। सो ये चीज़ मैंने कहा बता दूँ, ये मिस हो जाएगी फिर इसी लेक्चर में, तो मिस नहीं होनी चाहिए ना। क्वेश्चन है आपका, तब तक आप क्वेश्चन पूछ लें जब तक ये लोडिंग हो रही है। थोड़ा इशू हो रहा है नेट का मेरे ख्याल से। क्वेश्चन आप टाइप करके मेरे से पूछें, जो भी क्वेश्चन है अभी तक माइंड में आए इस चीज़ को लेके, या इससे हट के भी हैं तो वो भी पूछ लें। मैं तब तक वो ओपन करने की ट्राई करता हूँ, होती है तो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एडिट कोड पे मैं जाऊँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन होता है। ठीक है, इस डैशबोर्ड में हमने जाना है थीम डॉट लिक्विड। ये आप जो मर्जी थीम यूज़ कर लें, ठीक है, मतलब जो भी थीम आप यूज़ करेंगे उसमें ये फाइल लाजमी होगी, थीम डॉट लिक्विड। आपने इसको सिंपली ओपन करना है, थीम डॉट लिक्विड। यहाँ पे आपने वो कोड पेस्ट करना है। कहाँ पे करना है? हेडर के नीचे। ठीक है, हेडर में कोड वो पेस्ट करना है। अब ये हेडर का टैग लगा हुआ है, हेडर। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ से इंटर करें, 2 बार कर दें, 3 बार, जब भी 1 बार करना है वो कर दें। अब यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब ये कोड हमारा मेटापिक्सल का लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली इसको करूँगा सेव। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोड है, मेरा पिक्सल जो है मेरी इस थीम के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, जिस भी थीम पे मैंने ये कोड लगाया है उसी थीम के साथ हुआ है। ठीक है, तो आपने उसी थीम पे लगाना है, जो आपका थीम पब्लिश हुआ है, आपने पब्लिश किया हुआ है, उसी थीम पे आपने यूज़ करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है। अब हम उसको जाके चेक करते हैं। अब हम उस पेज पे जाके थोड़ा रिफ़्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे व्यू हुआ है कि नहीं। अदरवाइज़ ये थोड़ा टाइम ले लेता है, 10 टू 15 मिनट्स आपके लग जाते हैं यहाँ पे ग्राफ वगैरह वो सारी चीज़ें शो होने में, कि कनेक्शन हो गया है आपका। ठीक है, ये ग्रीन कलर का यहाँ पे वो शो कर देता है। ठीक है, और साथ स्टैट्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग देखें, आप ऐड कैंपेन रन करके करेंगे ना। ठीक है, अभी हम ऐड कैंपेन रनिंग की तरफ गए ही नहीं है, अभी जस्ट आपको सारा सेटअप बताया मैंने आज के दिन। आपने अपना पेज कैसे बनाना है, पेज को आपने सेट कैसे करना है, यूज़र नेम वगैरह, अपने पेज को आपने लिंक कैसे करना है अपने इंस्टाग्राम के साथ, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा आपने पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है, बिलिंग कैसे कनेक्ट करनी है। आज के लेक्चर में सारा सेटअप आपको बता दिया है ना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं टोटली आपको कैंपेन्स का बताऊंगा। आपने प्रोडक्ट जो है आपने मार्केट कैसे करना है। ठीक है, और मार्केट करके आपको पता कैसे चलेगा ये मुझे सेल दे रहा है या नहीं दे रहा, वो कैसे सारी चीज़ें करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, इस तरीके से चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। बाकी मैं ग्रुप में भी अगर शेयर कर दूंगा प्रीवियस जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे तो उनसे भी आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। ठीक है, तो बाय द वे ये हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, 10 टू 15 मिनट्स में हो जाता है, मैंने आपको बताया। तो ये इतना सा आज का टॉपिक था हमारा। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, वो मेरे से पूछें। ठीक है, अभी पूछ सकते हैं आप लोग।